हेलो गाइस, वेलकम टू अनबीटेबल स्टडी। पिछली बार हमने मॉन्स्टर 2.1 को डिफीट कर दिया था आपकी हेल्प से। इस बार हम डिफीट करेंगे 2.2 को। तो मॉन्स्टर 2.2 को डिफीट करने के लिए चलिए चलते आगे। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 2.2 यानी मॉन्स्टर 2.2। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो यहाँ पे हमें zeros का मतलब तो पता है, ये coefficients क्या होते हैं। चलो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। कोफिशिएंट के बारे में जानने से पहले हमें कुछ पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको याद रखने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है, इसमें क्या है। तो इसमें जो ये फर्स्ट वाला दिख रहा है x+1, तो इसके अंदर कितने ज़ीरोज़ निकलेंगे। देखो x+1 में x की पावर क्या है 1, तो इसमें कितनी बार ज़ीरो निकलेगा, इसमें निकलेगा सिर्फ एक बार। और इस वाले में देखो, इस वाले में क्या लिखा है, इस वाले में x की पावर कितनी हाईएस्ट 2, तो इसमें कितने ज़ीरोज़ निकलेंगे, इसमें निकलेंगे 2 ज़ीरोज़। और इस वाले में देखो, नीचे वाले में सबसे लास्ट वाले में इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है x की 3, तो इसमें कितने ज़ीरोज़ निकलेंगे 3। तो ऐसे ही ये जो x की पावर 2 है इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलेगा तो उसमें ज़ीरोज़ 2 निकलेंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी बार निकलेगी, 2 बार निकलेगी। अब देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो ये a b c ये सब हैं क्या। तो ये देखिए, a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x², यानी a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x के बगल में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी नंबर हो वो किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। वैसे ही b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी इस x के बगल में, इस x के बगल में कोई भी नंबर होगा 1 2 0 9 8 कुछ भी, वो किसके बराबर होगा, b के। और c क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो मॉन्स्टर 2.2 यानी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या उस मॉन्स्टर को किल करने के लिए हमें इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों क्या है, सबसे पहला वाला है सम ऑफ ज़ीरोज़ और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हम दो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो 2 ज़ीरोज़ निकलेंगे उनका सम करेंगे, वो है ये। और नीचे वाला है उनका मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों को हम नाम दे देते कुछ जुत्सु। जुत्सु आप सबको पता ही होगा क्या है, आप में से 99% ने तो देखा ही होगा, नारुतो एनीमे मैंने भी देखा है। तो इन दोनों को हम नाम देते थे जुत्सु। तो इन दोनों जुत्सु की मदद से हम मॉन्स्टर 2.2 को किल करने वाले। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। तो ये जो हमारे 2 जुत्सु हैं, जो है सम ऑफ ज़ीरोज़, ये किसके इक्वल है, -b/a के। और नीचे वाला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो किसके इक्वल है, c/a के। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², c क्या है, कांस्टेंट, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। और जिनको नारुतो या फिर जुत्सु के बारे में नहीं पता, उनके लिए 5 सेकंड का वीडियो। चलो तो फिर हम चलते हैं अपने मॉन्स्टर 2.2 की तरफ। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 2.2। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिर से पढ़ लेते हैं। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स का मतलब अब समझ में आ गया है। तो चलो पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x² - 2x - 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे लेट
पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अगला स्टेप है, अब हमें क्या करना है अगले स्टेप में, इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है क्या है इसका 1, और ये जो कांस्टेंट है -8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे साइड में, तो कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -8। अब -8 को ऐसे ऐड या फिर सब्ट्रैक्शन में ब्रेक करना है जिससे कि हमारा आंसर आए -2। तो सोचो ऐसे क्या हो सकता है। तो इस -8 को हमने ब्रेक कर दिया -4 + 2 में। अब अगर मैं -4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो -8 ही आंसर आएगा, और अगर -2 + 4 को -4 + 2 को इक्वल करूँ तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। तो हमारे ये परफेक्ट ब्रेक हो गया है। अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखो मैंने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर 2 - 4x। आंसर क्या आना है, 2 - 4 -2 ही आना है, और यहाँ -8। अब हम क्या करेंगे, इसको भी x × x कर देंगे, इन दोनों के साथ x को मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 को भी फैक्टर कर देंगे। ये देखो मैंने x को x × x कर दिया, और ये 2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 4 को भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x आ गया, और ये 8 को फैक्टर कर दिया, यानी 4 × 2 कर दिया। तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा, वापस से यही बन जाएगा। अब क्या करना है, हमें इसमें पेयरिंग करनी है। पेयरिंग मतलब हमें दो ऐसे टर्म लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं 2 ऐसे टर्म जिनके अंदर कुछ कॉमन आ रहा हो। इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर एक तो आ रहा है x, तो इसका x ये कॉमन आ रहा है, और इस पेयर के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, इस पेयर के अंदर आ रहा है 4, और यहाँ पे 4, 4, इसमें 4 पेयर आ रहा है इन दोनों में, और इसमें क्या आ रहा है, x पेयर आ रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखा इस पेयर के अंदर क्या था, x कॉमन था, और इस पेयर के अंदर 4 कॉमन था। तो हमने क्या किया, -4 कॉमन था, तो x को कॉमन लिया, बाकी सबको क्या कर दिया, ब्रैकेट में डाल दिया। तो x के अलावा यहाँ पे क्या बचता है, एक x, और यहाँ पे x के अलावा +2 बचता है। तो x + 2 ये ब्रैकेट में आ गया, यहाँ -4 को हटा के यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ पे -4 को हटा के यहाँ क्या बचा, 2। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, x + 2। अब देखो ये -4 इधर आया है ना, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया है। अब अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वापस से सेम आ जाएगा। तो साइन कन्वेंशन का थोड़ा ध्यान रखना। अब हमारा ये और ये दोनों कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, और जो बचा उसको अगले ब्रैकेट में डाल देंगे। तो हमारे पास ये 2 फैक्टर्स आ गए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के। अब क्या करना है, हमें ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो ज़ीरोज़ का मतलब क्या है, x की वो वैल्यू जिसकी वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें बस इस एक्सप्रेशन को 0 करना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम px को 0 के इक्वल ले लेंगे। तो जब हमने px = 0 लिया तो हमारा क्या हो गया, ये x + 2 ब्रैकेट के अंदर और ये ब्रैकेट के अंदर x - 4, ये दोनों किसके इक्वल हो गए, 0 के। अब यहाँ से हमारा x की वैल्यू निकल सकती है। तो यहाँ से हमारा जो x + 2 = 0 हुआ, यहाँ से हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, -2, और ये x - 4 = 0 हुआ, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आ चुके हैं, x - 2 एंड x = 4, और यहाँ पे x = -2। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमने ज़ीरोज़ निकाल लिए, और इसमें क्या था, वेरीफाई करना था ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट का रिलेशन। तो चलो वो वेरीफाई कर लेते हैं। तो अब हम चेक करेंगे रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो इन दोनों बीच का क्या रिलेशन था, हमने अभी पीछे देखा था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ = -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ = c/a होता है। तो ये ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट का बीच का रिलेशन है। तो चलिए वहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड
ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या है, ये जो हमारा 2x की वैल्यू निकली इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों का सम करना है, और इक्वल्स टू किसके, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे देखो, कोफिशिएंट हमेशा साइन के साथ देखना होता है। तो यहाँ पे माइनस है, -2 है, तो इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, -2। और यहाँ एक्स स्क्वायर यानी ए का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर क्या है, सॉरी ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 के बराबर आएगी। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या आएगा, -2 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है, 1। तो ये देखो -2 + 4 यानी कि आंसर क्या आएगा, 2। और ये देखो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और नीचे तो 1 है ही, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, 2। अब चलो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में देख लेते हैं। तो ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो -2 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -8। और ये सी का कोफिशिएंट, सी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या था, -8। तो आपको कांस्टेंट और जितने भी कोफिशिएंट है सबको साइन के साथ देखना होगा, सबको क्या देखना होगा, साइन के साथ। तो यहाँ माइनस लगा है तो माइनस वहाँ पे भी लगाना होगा, तो यहाँ -8 आ गया। तो दोनों इक्वल आ गए, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS दोनों साइड पर। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो ये है आपका सॉल्यूशन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। बस आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जो कि 1 है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, कांस्टेंट के साथ, जो कि क्या है, -8। आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया -8। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है कि ये किसके बराबर हो जाए, ये किसके बराबर हो, -2 के, किसके बराबर हो, -2 के। तो सिंपल सा है। फिर उसके बाद आपको क्या कर देना है, फिर यहाँ पे जहाँ पे लास्ट में आपका फैक्टर हो जाए, यानी सब कुछ आपका ब्रैकेट में आ जाए, और फिर आप क्या करोगे, px इक्वल्स तो 0 करना है, फिर एक ब्रैकेट को 0 को इक्वल कर देना है, एक साइड पर एक ब्रैकेट को 0 को इक्वल कर देना है, और दूसरी साइड पर दूसरे ब्रैकेट को 0 को इक्वल कर देना है। फिर x की दोनों वैल्यूज़ निकाल देनी है। तो ये आपके दोनों ज़ीरोज़ आ गए। फिर रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ ज़ीरोज़ जो कि है -b/a, और अगला वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो कि है c/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब दोनों ज़ीरोज़ का एडिशन। तो दोनों का ऐड करके देखना है कि दोनों के कोफिशिएंट के बराबर आता है कि नहीं। आ गया, वो आ जाता है, बस इतना था चेक करना है। वैसे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में भी करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर कर देखना है कि कोफिशिएंट के बराबर आता है कि नहीं। सो आ गया वो। अब जैसा कि ये फोर्थ वाला पार्ट है, 4u² + 8u, इसको भी आपको वैसे ही करना है, सॉल्यूशन लिखना है, फिर लेट लेना है px इक्वल्स टू 4u² + 8u। इसमें क्या करेंगे, आप सबको ब्रेक कर देंगे, यानी u² है तो u मल्टीप्लाई बाई u कर देना है, 8u है तो इसको क्या कर देगा, 4 × 2u। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 4 और यहाँ आ रहा है u, यहाँ पे भी क्या है 4 और यहाँ u। तो ये जो दोनों कॉमन है इनको क्या कर देना है, साइड में ले लेना है, बाकी जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर डाल देना है। तो 4u ब्रैकेट में क्या गया, u + 2। फिर क्या कर देना है, px इक्वल्स टू 0 लेना है, फिर हमारा 4u + u + 2 क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब 4u को एक बार 0 ले लेना है, एक बार अलग से, जहाँ पे u की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्टीमेटली 0 आएगी, और एक बार u + 2 को इक्वल्स टू 0 लेना है, फिर u की वैल्यू क्या आएगी, -2। फिर आपको वैसे ही वेरीफाई करना है
कोफिशिएंट रिलेशन, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सी नहीं है, तो यहाँ पे सी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आएगा 0 कांस्टेंट, तो यहाँ पे सी की जगह आप क्या लिखोगे 0, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो जैसा कि ये थर्ड वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या था 6x² - 3 - 7x, तो इसको प्रॉपर वे में लिखना है। जैसे कि हमने लिया सॉल्यूशन, फिर लिखा लेट px = 6x², उसके बाद x वाला पार्ट आता है यानी कि -7x, फिर आता है कांस्टेंट वाला यानी कि 3। अब आपको सेम प्रोसेस करना है, इसके x² के कोफिशिएंट को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा -18। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है जैसे कि ये किसके बराबर आ जाए, -7 -7 के बराबर आ जाए। और वो कैसे होगा, -7 कैसे आएगा, 18 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 9 2 से 18 होता है, तो साइन हमें माइनस का चाहिए, तो हमें क्या करना है, बड़े वाले नंबर को माइनस लेना है और छोटे वाले नंबर को पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ आ गया -9 + 2 = -7 के बराबर आ जाएगा। तो इन दोनों को वैल्यूज़ को यहाँ पे रखना है, फैक्टर करना है, फैक्टर्स आ जाएंगे, फिर px के बराबर रखना है, px को = 0 रखना है और फिर आपको वेरीफाई हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। याद है ना आपको मॉन्स्टर 2.2 को किल करना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं उन सबको आपको करना है और कमेंट में लिखना है येस आई हैव डन। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है 2.2 एक्सरसाइज का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को क्लियर करेंगे। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और मज़े भी करते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।